हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त पवन ठाकुर और आप देख रहे हैं चैनल करंट न्यूज जॉब्स। जैसा कि वीडियो के थंबनेल में आपने देख लिया है, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं इस सप्ताह सरकारी विभागों में रिक्त पड़े पदों के लिए जो आवेदन आमंत्रित किए गए हैं उसके बारे में जानकारी। अगर आपने पिछले सप्ताह का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में दिया गया है। आप इस पर प्रेस करके पिछले सप्ताह का वीडियो देख के रिक्त पड़े पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह का लाल सब्सक्राइब बटन नीचे दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको हर सप्ताह जो नई वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन इजीली आपके मोबाइल में आपको मिल जाए। अगर आपका इस चैनल के बारे में कोई भी सुझाव है तो आप अपने बहुमूल्य सुझाव हमें इस फेसबुक आईडी के माध्यम से भेज सकते हैं। आपके जो भी सुझाव हमारे पास आएंगे हम उन्हें अपने वीडियो और चैनल में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए देखते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के बाद। विभाग का नाम है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। पदों का विवरण है। वर्ष 2023 की रिक्तियों के तहत सहायक जिला अटॉर्नी के पदों हेतु उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों की कुल संख्या है 112। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवार जो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से कानून के क्षेत्र में स्नातक की डिग्री रखते हैं वो उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। पदों के लिए आयु सीमा उम्मीदवार ने न्यूनतम आयु 21 वर्ष को पूर्ण कर लिया हो और अधिकतम आयु इन पदों हेतु 42 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु सीमा का निर्धारण 28 मार्च 2023 के तहत किया जाएगा। इन पदों के लिए आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों को 1000 रुपये, महिला उम्मीदवारों को 250 रुपये और विकलांग उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार पात्र होंगे। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा। पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 1 मार्च 2023 से प्रारंभ होंगे और आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 मार्च 2023 रहेगी। पदों के लिए लिखित परीक्षा हेतु उम्मीदवारों को बाद में सूचित किया जाएगा। पद के लिए उम्मीदवार को अच्छा मासिक वेतनमान दिया जाएगा। विज्ञापन के संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर इस विज्ञापन के बारे में संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है। विभाग का नाम है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। विज्ञापन संख्या है 2/2023। पदों का विवरण और पदों की कुल संख्या है। ट्रेंड ग्रेजुएट अध्यापक के पदों हेतु जो हरियाणा राज्यों से संबंध रखते हैं उन उम्मीदवारों के लिए 6130 पद। ट्रेंड ग्रेजुएट अध्यापक मेवात कैडर से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों के लिए 1341 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता इस कॉलम में दर्शाई गई शैक्षणिक योग्यता को उम्मीदवार जो संबंधित विषयों में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय और संस्थान से पूर्ण करते हों वो उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता के संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु उम्मीदवार विभाग की विज्ञापन का अवलोकन कर सकते हैं। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। पदों के लिए आयु सीमा उम्मीदवार ने जो न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूर्ण की हो और अधिकतम आयु इन पदों हेतु 42 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों को आयु सीमा में सरकार के नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। इन पदों के लिए आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों को 150 रुपये, महिला उम्मीदवार जो हरियाणा राज्यों से संबंध रखते हैं उन्हें 75 रुपये, अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार जो पुरुष वर्ग से आते हैं उन उम्मीदवारों को 35 रुपये, महिला उम्मीदवारों को 18 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा।
विकलांग और भूतपूर्व सैनिक वर्ग से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। इन पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को केवल ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 23 फरवरी 2023 से आरंभ होंगे और आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 मार्च 2023 निर्धारित की गई है। पदों के लिए जो लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाना है उस तिथि को उम्मीदवार को बाद में सूचित किया जाएगा। विज्ञापन के संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर इस विज्ञापन के बारे में संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है। विभाग का नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर। पदों का विवरण है। स्टाफ नर्स के पदों हेतु वर्ष 2023 की रिक्तियों के तहत उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों की कुल संख्या है 82। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता को पद के अनुसार निर्धारित किया गया है। जो उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास विज्ञान विषयों के साथ में और BSc नर्सिंग या फिर जनरल नर्सिंग में जो डिग्री रखते हैं वो उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। पदों के लिए आयु सीमा उम्मीदवार ने न्यूनतम 18 वर्ष की आयु को पूर्ण कर लिया हो और अधिकतम आयु को इन पदों हेतु 40 वर्ष निर्धारित किया गया है। आरक्षित वर्ग से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों को आयु सीमा में सरकार के नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। इन पदों के लिए आवेदन शुल्क अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों को 1000 रुपये, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 900 रुपये और अन्य सभी वर्ग से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों को 1100 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। पदों के लिए केवल महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। ये पद ऑफलाइन माध्यम से भरे जाएंगे। इन पदों के लिए ऑफलाइन आवेदन 15 फरवरी 2023 से प्रारंभ हो चुके हैं और आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 मार्च 2023 निर्धारित की गई है। पदों के लिए लिखित परीक्षा हेतु उम्मीदवारों को बाद में सूचित किया जाएगा। इन पदों के लिए वेतनमान उम्मीदवार को ₹5200 अर्थात ग्रेड पे 2800 छठे पे कमीशन के तहत उम्मीदवारों को दिया जाएगा। विज्ञापन के संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर इस विज्ञापन के बारे में संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है। विभाग का नाम है भारतीय सेना। पदों का विवरण है। अग्निवीर महिला उम्मीदवारों के लिए वर्ष 2023 की रिक्तियों के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर विज्ञापन का अवलोकन कर सकते हैं। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। पदों के लिए आयु सीमा उम्मीदवार ने न्यूनतम 17.5 वर्ष की आयु को पूरे कर लिया हो और अधिकतम आयु इन पदों के लिए 21 वर्ष निर्धारित की गई है। अर्थात उम्मीदवार का जन्म 1 अक्टूबर 2002 से पहले का और 1 अप्रैल 2006 के बाद का नहीं होना चाहिए। इन दोनों ही तिथियों को जन्म लेने वाले उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आरक्षित वर्ग से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों को आयु सीमा में नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। इन पदों के लिए उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। पदों के लिए केवल महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। ये पद सीधी भर्ती के तहत ऑनलाइन माध्यम से भरे जाएंगे। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 16 फरवरी 2023 से प्रारंभ हो चुके हैं और आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 मार्च 2023 निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए ऑनलाइन परीक्षा जो कंप्यूटर बेस्ड रहेगी उसका आयोजन 17 अप्रैल 2023 को किया जाना है। पदों के लिए अच्छा मासिक वेतनमान उम्मीदवार को दिया जाएगा। विज्ञापन के संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु उम्मीदवार भारतीय सेना की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर इस विज्ञापन के बारे में
विस्तृत जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की PDF फाइल और विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक को दे दिया गया है। जिस विभाग के द्वारा लिखित परीक्षा हेतु उम्मीदवारों को सूचित किया गया है, विभाग का नाम है आसाम पुलिस। पदों का विवरण है। वर्ष 2023 की रिक्तियों के तहत कांस्टेबल, कम्युनिकेशन, ड्राइवर, डिस्पैच राइडर, हैंडीमैन, मैसेंजर, कारपेंटर, सब ऑफिसर, इमरजेंसी रेस्क्यूअर के पदों हेतु उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इन पदों के लिए जो पदों की कुल संख्या थी वो 333 थी। पदों के लिए लिखित परीक्षा के परीक्षा परिणाम के पश्चात उम्मीदवारों को वाइवा के लिए बुलावा पत्र को डाउनलोड करने के बारे में विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर सूचित कर दिया गया है। इन पदों के लिए वाइवा का आयोजन 2 मार्च 2023 को किया जाना है। वाइवा हेतु उम्मीदवार बुलावा पत्र को विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट से 24 फरवरी 2023 के पश्चात डाउनलोड कर सकते हैं। विज्ञापन के बारे में विस्तृत जानकारी हेतु उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर इस विज्ञापन के बारे में संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस विज्ञापन की PDF फाइल और विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट को दे दिया गया है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और वीडियो के बारे में कमेंट करना। नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, आप इसमें अपना कमेंट टाइप कर सकते हैं। अगर आपका वीडियो के संदर्भ में कोई भी किसी तरह की आशंका है तो आप अपने मैसेज भी हमें भेज सकते हैं। ये फेसबुक ID का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप हमें मैसेज कीजिए। आपके जो भी मैसेज हमारे पास आएंगे हम उसका उत्तर आपको जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और चैनल को ढेरों सारा प्यार देने के लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग इसी तरह से चैनल को देखते रहिए और दूसरों के साथ में वीडियोज़ को शेयर करते रहिए। उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट सप्ताह एक नई वीडियो के साथ मुझे आप लोगों से फिर से रूबरू होने का मौका मिलेगा। तब तक के लिए आप लोग जहाँ भी है खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।